हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 10वीं पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम प्रांशु पांडे। तो चलिए आज देखते हैं हम कुछ नए क्वेश्चन को और ठीक है क्या हम कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे आज। ठीक तो और ये भी बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि जो मैं क्वेश्चन अब बताऊंगा वो क्योंकि मैंने जो है स्क्वायर पढ़ा दिया आप लोगों को, ठीक है, सर्कल के बारे में मैंने बता दिया और ट्राइंगल के बारे में मैंने बता दिया। तो इन सभी चीजों के जब बारे में मैंने बता दिया तो मैंने बीच में आप लोगों को 4 क्वेश्चन इससे पहले वीडियो वाले में कराया था। तो अब जो है मैं उनसे हाई लेवल में ऐसे क्वेश्चन कराते रहूंगा और कुछ है ना एक आध दो वीडियो के अंतर्गत आप लोगों का ये जो है पूरा खत्म हो जाएगा। और जो भी आप लोगों का क्या है मैं ये जो करा रहा हूं तो ध्यान रखिएगा, मैं इससे रिलेटेड आपके लिए अलग क्वेश्चन अलग वीडियो बना दूंगा क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा और पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। और हाँ ध्यान रखिएगा कि अब जो मैं कराऊंगा तो बीच बीच में आपके ट्राइंगल हाँ और कनेक्टिंग क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ साथ में रेक्टेंगल वाला भी रहेगा, ठीक है, सर्किल वाला भी रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि एक वर्ग का परिमाप, क्या एक स्क्वायर है उसका पैरामीटर कितना दे रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर लंबाई, क्या लेंथ कितनी दे रखी हुई है 8 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर चौड़ाई दे रखी है ब्रेड्थ वाले आयत के परिमाप के दुगने के बराबर है। क्या बोल रहा है कि एक वर्ग का परिमाप जो है, ठीक है, एक वर्ग का परिमाप 8 सेंटीमीटर लंबे, ठीक, एक वर्ग का परिमाप। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए आप लोग। क्या है कि एक क्या दे रखा हुआ है यहाँ, एक वर्ग दे रखा है, एक स्क्वायर, उस स्क्वायर का पैरामीटर है, ठीक है। तो एक वर्ग का परिमाप फिर ये अलग है 8 सेंटीमीटर लंबाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत, ठीक है, क्या रेक्टेंगल के पैरामीटर के दुगने के बराबर है। क्या बराबर है दुगने के बराबर, एक वर्ग का परिमाप, ठीक है। आ रहा समझ में कि एक वर्ग का परिमाप जो है वह है 8 सेंटीमीटर लंबाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के परिमाप के दुगने के बराबर है, इक्वल है ना, उस ट्वाइस के क्या है इक्वल है। तो उस अर्धवृत्त क्या सेमी सर्किल की हमें पैरामीटर कितनी होगी, उस अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी जिसका व्यास, क्या जिसका व्यास डायमीटर स्क्वायर की एक भुजा के क्या हो बराबर हो, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। ऑप्शन आपके दे रखे हैं कुछ इस प्रकार, हाँ 38.57 सेंटीमीटर, 42.46 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर एंड 39.45 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, एक वर्ग का परिमाप जो है ये किसके बराबर है 8 सेंटीमीटर लंबाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के परिमाप के दुगने के बराबर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। क्या कह रहा है कि वर्ग का परिमाप जो है, क्या एक वर्ग का परिमाप, ठीक है, एक आपका स्क्वायर दे रखा हुआ है, स्क्वायर का पैरामीटर कितना है, स्क्वायर का जो पैरामीटर है परिमाप है वह किसको इक्वल है, वह है 8 सेंटीमीटर लेंथ एंड 7 सेंटीमीटर ब्रेड्थ वाले रेक्टेंगल की पैरामीटर के क्या है दुगने के बराबर है, ट्वाइस की क्या है इक्वल है। तो क्या हो जाएगा यहां देखिए, आयत का परिमाप इसके बराबर है ना, आयत के परिमाप का दुगना का ट्वाइस अगर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका। हाँ अब देखिए एक वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है आप लोग डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होगा कि स्क्वायर या पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का, मैंने बताया था ना। किसी चीज का भी अगर मैं पैरामीटर की बात करूं तो उन चारों भुजाओं हाँ या जितने भी साइड्स होते हैं उन साइड्स का सम, क्या उन सभी का योग, उन सभी का टोटल बॉर्डर, वो क्या कहलाता है आपका पैरामीटर कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 इंटू ए, 4a इक्वल आयत का क्या होता है 2 इंटू लेंथ, हाँ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये क्या है आपका ट्वाइस है, ओके। अब चलिए यहां देखते हैं, पहले इतना सॉल्व करते हैं इसके बाद हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ओके। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका
4a इक्वल लेंथ कितना आपका दे रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर दे रखा हुआ, कितना 8 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया 2 लेंथ कितना आपका 8 सेंटीमीटर है प्लस ब्रेड्थ कितना आपका 7 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है चौड़ाई, तो ये हो गया आपका चौड़ाई मल्टीप्लाई 2, कितना हो गया आपका यहाँ 8 7 15, ठीक है 8 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15 और 15 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 2 में, तो कितना आ जाएगा 30 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60 आ गया। ओके चलिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका a इक्वल हो जाएगा 60/4, ये उधर चला गया 4, क्यों मल्टीप्लाई में था तो बटे में चला जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा बटे, तो क्या हो गया 15 4 कितना हो गया आपका 60, तो इक्वल क्या आ गया 15, आपका जो साइड निकला है भुजा निकला है वो कितना निकला है a बराबर 15, ठीक है क्या निकला 15 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कहता है कि इस अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी जिसका व्यास डायमीटर वर्ग की एक भुजा के बराबर है। क्या उस अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी, अर्धवृत्त की परिधि आप लोगों को पता है ना कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, ठीक है पाई आर प्लस 2r होती है, ठीक, जिसका व्यास वर्ग की एक भुजा के बराबर है, तो जिसका व्यास वर्ग की एक भुजा, तो वर्ग की एक भुजा निकल आई क्या a बराबर 15, ये किसके बराबर है व्यास के, किसके व्यास के अर्धवृत्त के व्यास के, ठीक है। तो अर्धवृत्त का मतलब कुछ इस प्रकार देखिए, अर्धवृत्त की जिसका एक भुजा, वर्ग का एक भुजा कितना निकल कर आया है, यहाँ देखिए वर्ग हमने बनाया, ठीक है, इसका एक भुजा कितना दे रखा हुआ है a इक्वल 15, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि स्क्वायर में क्या होते हैं, इसकी अगर एक भुजा बराबर है तो इनकी सभी भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई सब, ठीक है, तो ये भी सब 15 हो जाएंगे। तो कह क्या रहा है कि जिसका व्यास वर्ग की एक भुजा के, वर्ग की एक भुजा के, जिसका व्यास, किसका व्यास सेमी सर्किल का, तो सेमी सर्किल कुछ इस प्रकार बनता है आपका, ठीक है, तो इसकी भुजा की क्या है बराबर है, ये टोटल है ना, यही ना कह रहा है कि जिसका व्यास वर्ग की एक भुजा के, वर्ग की एक भुजा, तो वर्ग की एक भुजा क्या है आपकी 15, तो है ना, तो ये सेमी सर्किल के क्या होगा डायमीटर के बराबर होगा, ठीक है, मतलब अगर इसकी भुजा बराबर 15 है तो ये किसके बराबर हो जाएगी आपके डायमीटर के बराबर। अब डायमीटर 15 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा आपका ये हाफ हो जाएगा, ठीक है, तो कितना बन जाएगा आपका 15/2, ये रेडियस बन गया आपका 15/2। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। अब हमको निकालना क्या है, निकालना क्या है आपको अर्धवृत्त की परिधि। अतः अर्धवृत्त की परिधि बराबर, परिधि बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्या होता है अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई आर प्लस 2r होता है, बताया था आप लोगों को। चलिए आगे कीजिए। अब तो क्या हो जाएगा आपका पाई कॉमन आ जाएगा, सॉरी r कॉमन आ जाएगा, यहां से आपका पाई प्लस 2 बचेगा, हाँ, तो r पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 प्लस 2 हो जाएगा। r की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है यहाँ आपकी 15/2, इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा ये, ठीक है, 7 दूनी 14, 14 को 22 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36/7, ठीक है, 7 2 जा 14 और 22 को ऐड करेंगे 36 अपॉन के आगे आपका 7, मल्टीप्लाई कीजिए अब इससे तो क्या आ जाएगा आपका 15/2 मल्टीप्लाई 36/7। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो कितना हो जाएगा 18 2 जा 36, ठीक है, ओके, और कीजिए अब कितना बचा आपका 15 मल्टीप्लाई 18/7,
7। तो ये क्या आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, कीजिए इसको भी सॉल्व। ठीक है, तो 18 पंचे कितना हो जाएगा 90 की 0, हाँ 9 बचा आपका, 18 एकम 18, 18 9 27। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, 18 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 270/7। अब इसको आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 21, तो कितना है आपका 3। ठीक है, बचा कितना आपका 60। ठीक है, 7 से डिवाइड, 7 8 जा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। हाँ, तो मतलब क्या आ रहा देखिए आप, अब ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो। तो कुछ 38 से स्टार्ट है ना, तो 38 क्या आ रहा है 38.57। ठीक है, तो आपका कुछ यहाँ जो है 57 आएगा। आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना। तो हमें पता चल गया यहाँ से कि आंसर क्या होगा आपका 38.57 हो जाएगा। तो बन जाएगा। आया समझ में कैसे करना है? हमको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका कुछ कोई ट्रिक नहीं था। आपको अगर आप प्रैक्टिस पे हो तो आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा और फास्ट बनेगा। ठीक है, तो इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। हर एक क्वेश्चन का कोई शॉर्ट नहीं होता। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इससे पहली वाली वीडियो में जो है आप लोग को 4 क्वेश्चन करा दिया था। ठीक है, 5th हो गया आपका, 6th ये देखिए क्या लिखा है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, कोई ट्राइंगल दे रखा हुआ है, उस ट्राइंगल की जो साइड्स है उसका जो रेशियो दे रखा हुआ है, कितना दे रखा हुआ है आपका 3:5:7। हाँ, 3:5:7 है। और इसकी परिधि पैरामीटर, हाँ कितना दे रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी सेंटीमीटर में, तो है ना बताना मुझे कि 15 सेंटीमीटर होगा कि 14 सेंटीमीटर की 13 कि 9 सेंटीमीटर होगा। तो समझ पा रहे हो आप क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, उस ट्राइंगल का क्या दे रखा हुआ है, यहाँ रेशियो दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है? रेशियो। सपोज दैट अगर हम एक बना क्या लेते हैं, मान लेते हैं क्या, एक ट्राइंगल। ठीक है, और देखिए यहाँ सभी का रेशियो अलग अलग है, मतलब ये क्या है आपका विषम बाहु त्रिभुज है। क्या है? विषम बाहु। स्केलन ट्राइंगल। तो अगर हम रेशियो मान लेते हैं ये 3 है, ठीक है, ये 5 का है और ये 7, तो 3:5:7 है। इसकी जो पैरामीटर दे रखा हुआ है, ये पूरा पैरामीटर मतलब इन साइड्स, ये सभी साइड्सों का सम कितना है 30 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई हमको बतानी है। तो देखिए इसको कोई है ना, हम कोई लॉन्ग नहीं करने वाले हैं इसका सॉल्यूशन, हमको शॉर्ट में करना। तो देखिए कैसे करते हैं। अगर ये रेशियो कितने में रखा है 3:5:7, तो इसका जो पैरामीटर होगा, तो आपको तो पता होगा कि अगर ये A है आपका, ये B है, अगर ये C है, तो क्या हो जाएगा आपका पैरामीटर। ठीक है, विषम बाहु है तो क्या होता है A + B + C, सभी का सम ना पैरामीटर क्या होता है त्रिभुज का। तो ये त्रिभुज का क्या हो गया आपका पैरामीटर हो गया। परिधि, तो त्रिभुज की जो परिधि विषम बाहु त्रिभुज की वो कितनी है, इक्वल कितनी दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर दे रखी हुई है। ये दे रखा हुआ है ना, इन तीनों का सम कितना दे रखा हुआ है 30। हाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, यहां आप क्या लेट करोगे 3x है। ठीक है, b कितना है आपका 7x है। और तीसरी जो भुजा है वो सॉरी ये आपका कितना हो गया, यहाँ 5 हो गया। हाँ, ये हो गया 7x, इक्वल कितना हो गया आपका 30। अब आप सभी को सम कर दो, कितना आ जाएगा 7 5 कितना हो जाएगा 12 को 3 से ऐड करोगे तो 15x इक्वल कितना हो गया आपका 30 हो गया। तो x इक्वल क्या निकल कर आया आपका 30/15। 15 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया आपका x इक्वल 2। क्या निकल कर आया आपका x इक्वल 2। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, तो आपको देखो रेशियो में देखो, पता करो सबसे बड़ी भुजा क्या है आपकी, यहाँ 7 है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या लेट किया था 7x लेट किया था, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ
जो आपकी सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी 7x, है ना। तो अतः सबसे बड़ी भुजा का रेशियो कितना दे रखा हुआ था आप पर 7x। तो क्या हो गया आपका यहाँ 7 × 2 इक्वल कितना आ गया 14। तो ये जो आपकी सबसे बड़ी भुजा निकल कर आई क्या 14। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई 14 बन जाएगा। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है आपका। एक घोड़ा 40 मीटर लंबे, क्या एक हॉर्स है आपका, वो 40 मीटर लेंथ है ना, और 20 मीटर चौड़े आयताकार घास के खेत, ठीक है, एक ग्रास है, उस ग्रास के फील्ड में एक कोने पर एक गाड़ी गई, ठीक है, क्या गाड़ी गई खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा हुआ है, तो घोड़ा खेत के कितने क्षेत्र तक चल सकता है। तो समझ पा रहे हो क्या कह रहा क्वेश्चन। एक घोड़ा है, वो 40 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े आयताकार घास, ठीक है। तो 40 मीटर क्या है आपका, क्या है लेंथ है दे रखा हुआ है, और 24 मीटर आपकी ब्रेड्थ दे रखा हुआ है, ठीक है। एक ग्रास का क्या है यहाँ फील्ड है, ठीक है, खेत है आपके पास। तो देखिए कुछ इस प्रकार 40 मीटर कितना है आपका लंबा, ठीक। 24 मीटर क्या है इसकी चौड़ाई दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी हुई है। समझ पा रहे हो ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां क्या कह रहा है कि एक कोने पर, ठीक है, एक कॉर्नर पर इसके जो है, ठीक, क्या एक खूंटा गाड़ा गया है, ठीक है ना, जो कि 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, ठीक है। घोड़े को जो है एक 14 मीटर लॉन्ग रोप से क्या किया गया, उसे बांधा गया है, ठीक है। तो यहां से जो है इस कोने पर क्या है, इस कोने पर क्या किया गया है, घोड़े को, हॉर्स को बांधा गया है, किससे, रोप से, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि 14 मीटर, कितने 14 मीटर, ये कितना है, ये 14 मीटर की रस्सी है, तो 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा हुआ है। तो घोड़ा जो है खेत के कितने क्षेत्र तक, घोड़ा जो है क्या खेत के कितने फील्ड तक वह चल सकता है, मतलब कहने का मतलब है कि वो कहां तक ये घास खा सकता है। तो 14 मीटर, देखिए 14 मीटर है, तो जो घोड़ा है कुछ यहां से यहां तक जा सकता है ना, और यहां से यहां तक जा सकता है, बाकी तो जा नहीं सकता, क्योंकि इसकी जो 14 मीटर की लंबी रस्सी है वह सिर्फ यहां से यहां तक राउंड कर सकती है, ठीक है, यहां से यहां तक, कुछ इस प्रकार। अब देखिए इसको करना क्या है, क्या रहा है कि हमें क्या निकालना है कि घोड़ा जो है कितने क्षेत्र तक घास खा सकता है। ये पूरे फील्ड में घास है, लेकिन घोड़ा सिर्फ इतना घास खा सकता है, तो ये पूरे फील्ड का कितना भाग ये खा सकता है। तो अब देखिए समझिए, अगर मैं इसको पूरा देखूं तो कुछ ये क्या इस प्रकार बन सकता है, समझ पा रहे हो आप लोग, ये जो है कुछ इस प्रकार बन सकता है। आप लोगों को मैंने बताया था कनेक्टिंग है ना ये क्वेश्चन, कुछ रेक्टेंगल में आ गया, क्या है यहाँ सर्किल का। तो देखिए ये क्या है, ये मैंने कुछ इस प्रकार बना दिया, ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 पार्ट्स है, ठीक है। तो इस वृत्त का जो है 1/4 भाग जो है वो घास खा रहा है यहाँ, 1/4 है पार्ट है, 1/4 पार्ट में। तो हमें क्या निकालना है, इसका फील्ड निकालना है। आपका रेडियस दे रखा हुआ है, कितना दे रखा हुआ है 14 मीटर दे रखा हुआ है, कितना दे रखा हुआ है यहाँ रेडियस जो है आपका कितना दे रखा हुआ है यार, कितना दे रखा हुआ है 14 मीटर, समझ पा रहे हो। अब देखिए तो इस वृत्त का समझिए कुछ पार्ट। अब यहां मुझे क्या लगाना है, एरिया, किसका सर्किल का, ठीक है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, तो जैसे मैंने हाफ का मैं लगाता था तो πr² होता था, लेकिन यहाँ क्या है 1/4 है, मतलब चौथा हिस्सा है इसका, तो क्या हो जाएगा यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। और ये आपको याद रखिएगा, ये 40 मीटर आपका क्या है यहाँ लेंथ दे रखा हुआ है,
और 24 मीटर आपका क्या दे रखा हुआ है, चौड़ाई दे रखी हुई है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, क्योंकि इस वृत्त का 1/4 पार्ट है ये, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया आपका, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां आर की वैल्यू पुट कीजिए और पाई की वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, आगे कीजिए, कितना हो जाएगा आपका, पाई का वैल्यू कितना है 22/7 अपॉन 4 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 14, तो स्क्वायर का मतलब क्या है आर इंटू आर, तो 14 मल्टीप्लाई 14 कर सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 22/7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। तो इससे डिवाइड करोगे आप 7 से, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, इससे भी 2 से काट दोगे आप इसको, तो 2 दूनी 4 हो गया आपका। ठीक, 2 से फिर इसको काटोगे तो 11 दूना 22, 11 2 जा कितना हो गया आपका 22 हो गया। अब 11 का मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप 14 से, 11 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, तो 14 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 140 हो गया आपका, 140 का 1 में करोगे तो हाँ 41 जा 14, तो कितना आ गया आपका 154 आ गया। ठीक है, 154 स्क्वायर मीटर। ठीक है, आपका एरिया जो है मीटर में दे रखा हुआ था क्वेश्चन, तो किसमें आएगा आपका मीटर, स्क्वायर मीटर में आएगा, वर्ग मीटर में। ठीक है, तो यहां जो है घोड़ा जो है, ठीक, यहां लिख सकते हो आप कि अतः घोड़ा हाँ खेत के घास को खा सकता है, खा सकता है। कितना खा सकता है 154 वर्ग मीटर के फील्ड में। ठीक है, तो 154 वर्ग मीटर एक ऐसा आपका ये कितना फील्ड है आपका 154 वर्ग मीटर। ठीक, तो ये इतने एरिया में जो है घोड़ा क्या कर सकता है, घास को खा सकता है। आया समझ में? सिर्फ आपके लिए क्या बोला था कि घोड़ा जो है, जितने में घोड़ा बंधा हुआ है उस उतने की ये जो फील्ड है आपका, हाँ ये पूरे घास का जो फील्ड है वो कितने, इस वाले फील्ड में से कितने हिस्सा ऐसा है जितना में वो घास को खा सकता है। तो कितना खा सकता था 154 वर्ग मीटर। ठीक है, अगर ये बोला होता आपसे क्वेश्चन कि नहीं कितना नहीं खा सकता, तब क्या करते आप, इस पूरे रेक्टेंगल का क्या निकालते आप, स्क्वायर निकालते और इसका भी स्क्वायर निकालते और इसके बाद क्या कर देते आप रेक्टेंगल वाले से इस वाले स्क्वायर को आप जो अभी आप इसका क्या निकालते एरिया निकालते। ठीक है, इसका एरिया निकालकर इसके एरिया से आप क्या कर देते घटा देते, तो आपको पता चल जाता कि घोड़ा कितना घास नहीं खा रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो? चलिए अगला क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक कमरा। ठीक है, आप इसको टाइप वाइज समझ सकते हो। ठीक है, कि टाइप फर्स्ट है, टाइप सेकंड है, आप लिख सकते हो। ठीक, तो देखिए यहां क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरा जिसकी लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर एंड आपकी जो ब्रेड्थ दे रखी हुई है, कितनी दे रखी हुई है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। क्या 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो पहला आपका जो लेंथ है वो 15 मीटर में है, मीटर में दे रखा हुआ है, फिर क्या है सेंटीमीटर में है। इसके बाद जो चौड़ाई दे रखी हुई है मीटर और सेंटीमीटर में दे रखी हुई है। ठीक है, किसमें दे रखी हुई है, मीटर और सेंटीमीटर में दे रखी हुई है। तो फर्श में कम से कम कितनी वर्गाकार, ठीक है, फर्श में कम से कम मिनिमम कितनी वर्गाकार, इतनी जो स्क्वायर में टाइल्स आती है ना वो कितनी लगेंगी आपको बताना है इसमें। ठीक है, ऑप्शन जो है आपके कुछ इस प्रकार दे रखे हुए हैं, 840 841 820 एंड 814। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमको बताना है कि कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें, हाँ जो टाइल्स हैं आपकी, ठीक है, वो कितनी लग सकती हैं। ठीक, एक कमरा है, एक रूम है जिसकी जो लेंथ है 15 है 17 है एंड जो ब्रेड्थ है वो 9 मीटर, हाँ
2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हम यूनिट इनका क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे, चूंकि 15 मीटर जो रेखा हुआ है आपका, क्या 15 मीटर, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, ये साथ में दे रखे हुए हैं। कितने दे रखे हुए हैं, 15। हाँ, मैं आपको अलग अलग बता रहा था, आपको सिर्फ लेंथ दे रखा हुआ है कितना, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी दे रखी हुई है आपकी, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इनकी यूनिट क्या कर लें, हम बराबर कर लें। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है, तो क्या हो गया, इक्वल। अगर आप करोगे, ठीक है, आपको पता है कि 1 मीटर जो है इक्वल क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर में आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा आपका, इसको कन्वर्ट करोगे आप तो कितना बन जाएगा आपका, 15 17 सेंटीमीटर। ठीक है, 1517 सेंटीमीटर। एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करोगे तो कितना बन जाएगा आपका, यहाँ 902 सेंटीमीटर। ये आपने यूनिट इनका बराबर कर लिया है। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे इसका, क्योंकि अब हमें जो है कम से कम कितनी टाइल्स, अब मुझे क्या बताना है। हाँ, तो कुछ समझ पा रहे हो आप, हमने क्या कर दिया यहाँ कि यूनिट को हमने सेम किया। अब मुझे क्या करना है, देखिए, जब हमें अलग से तो दे नहीं रखा है कि हमें क्या एरिया निकालना है, ठीक है, और कोई किसी टाइल्स का हमें एरिया पता हो तो हम डिवाइड कर दे तो निकल कर आ जाए, तो ऐसा तो कुछ हमें नहीं रखा है। तो हमको करना क्या होगा इसमें, अगर आपका जो है आपने 1517 सेंटीमीटर और 902 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लिया है सेंटीमीटर में, अगर मीटर में था तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का क्या निकाल देना है, यहाँ SCF निकाल देना है। क्या निकाल देना है, SCF। ठीक है, तो यहाँ SCF जब हम निकालेंगे, किसका 1517 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड तथा 902 का क्या निकाल दें हम, SCF, महत्तम समवर्तक। तो कितना आएगा इसका, 1517 एंड 902 का कितना आएगा आपका, आएगा 41 जो आया है आपका। अगर 41 से डिवाइड करोगे आप तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो आपका क्या निकल कर आया है, यहाँ 41 क्या है आपका, SCF। ठीक है, SCF जिससे ना आता होगा तो मैं अगली वीडियो में जो है आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, अलग से एक अलग वीडियो बनाकर। चलिए, तो अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ टाइल्स की, है ना, मुझे टाइल्स पता करना है कि इसमें कितने टाइल्स लग रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स कितने हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ टाइल्स जो होंगे आपके, कितने निकल कर आएंगे, देखिए, इक्वल, मुझे क्या करना है, 1570 और मल्टीप्लाई 902 को मल्टीप्लाई करके 41, ठीक है, 41 स्क्वायर से क्या कर देना है, मुझे डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 1517 मल्टीप्लाई 902 अपॉन क्या कर दोगे आप, 41 मल्टीप्लाई 41। ये आपका एक ट्रिक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आप जब डिवाइड करोगे इससे, तो 41 से अगर आप डिवाइड करोगे 1517 को तो कितना निकल कर आएगा आपका, 37। एंड 41 से डिवाइड करोगे आप 902 को तो कितना आएगा, 22। तो क्या निकल कर आया आपका, 37 मल्टीप्लाई 22। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कुछ जो है 814 टाइल्स निकल कर आएंगे। कितने टाइल्स निकल कर आएंगे, जो टाइल्स की संख्या है वो कितनी निकल कर आई, 814। तो मुझे क्या पता चला कि मुझे एक कमरे में जो है वह 814 टाइल्स लगवानी है। कितनी लगवानी है, 814 टाइल्स। ठीक है, चलिए कर लोगे ना आप, बहुत बढ़िया। आप क्या दे रखा हुआ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर है आपका, ठीक, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई
ठीक है, जिसकी लेंथ जो है एंड आप ब्रेड्थ जो है वो कितनी दे रखी हुई है क्रमशः 60 मीटर, लंबाई कितनी दे रखी हुई है आपकी 60 मीटर दे रखी हुई है, तथा चौड़ाई कितनी दे रखी हुई है आपकी 40 मीटर है। तो के बीचों बीच क्या एक आयताकार मैदान है आपका, ठीक है, 60 मीटर लंबाई का और 40 मीटर चौड़ाई वाला, ठीक है। उसके बीचों बीच क्या है 4 मीटर चौड़ी, ठीक है, चौड़ाई के 2 रास्ते दे रखे हुए हैं। कितने रास्ते दे रखे हुए हैं आपके 2 रास्ते दे रखे हुए हैं उस आयताकार उस रेक्टेंगुलर मैदान के बीचों बीच, याद रखिएगा। तो एक दूसरे को जो है वह समकोण पर राइट एंगल पर क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं। तो रास्ते का मुझे क्या निकालना है एरिया निकालना है, क्या होगा, ठीक है, ये आपका आ गया है ना 814, ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए एक आयताकार है, एक रेक्टेंगुलर हम बनाते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है, थोड़ा आप अच्छे से बना लीजिएगा इसे। चलिए अब देखिए यहां क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि बीचों बीच इसके, ठीक है, मिड में क्या कर रहा है एक राइट एंगल में, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं एक राइट एंगल में क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं। कितनी मीटर चौड़ी रास्ता है इसके अंदर बीचों बीच 4 मीटर चौड़ाई में, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि यहां से बीचों बीच है ना 4 मीटर है, तो कुछ इस प्रकार ये आपका 4 मीटर क्या है एक मोटी सड़क है, ठीक है। तो ऐसे कुछ दोनों इंटर राइट एंगल में करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इधर से भी 4 मीटर की रास्ता रहेगी आपकी, ठीक है, ये भी 4 मीटर की होगी आपकी, ध्यान दीजिएगा। आ रहा समझ में। अब देखिए यहां फिर क्या कह रहा है आपको कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है आपको, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप समझ रहे हो कि ये क्या है आपका, यहां से ये रास्ता है पूरा, ठीक है, इसके और इसके बीच में 4 मीटर जो मोटी रास्ता है ना आपकी, इनका एरिया मुझे निकालना है ये वाले हिस्से को, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहां भी देख रहे हो, इसकी लंबाई कितनी दे रखी गई थी आपकी इस रेक्टेंगुलर की, कितनी है 60 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है 40 मीटर है, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ अलग ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को करने का, ठीक है ना। क्या करना है आपको, देखिए कुछ इस प्रकार में दे रखा हुआ, ये भी क्या है आपकी 4 मीटर ही है, हाँ, आपको ये कितना दे रखा हुआ आपका 40 मीटर, ठीक। आप ध्यान दीजिएगा ये कितना है आपका यहाँ 60 है, ठीक है, 60 है ना। अगर कुछ मैं अलग से निकाल कर बनाता हूं, देखिए ये कितना है आपका यहाँ, ध्यान दीजिएगा आप, इसकी लंबाई कितनी है आपकी 60 है, ठीक। और यहां जो इस प्रकार जो है ये मोटी रास्ता है आपकी यहां से यहां तक, ठीक है, ये कितनी है आपकी 4 मीटर है, ठीक। यहां जो है ये 60 मीटर है और ये 4 मीटर, ये अलग हो गया। अब देखिए कुछ इस प्रकार ये जो दे रखा हुआ है आपका, देखिए इस प्रकार में, ठीक। तो इस प्रकार में आप जो चौड़ाई देख रहे हो वो कितनी दे रखी है आपकी 40 मीटर, हाँ, और ये यहां से यहां तक की मोटाई जो है सड़क की वो कितनी है आपकी 4 मीटर है ना। तो देख रहे हो एक अलग अलग मुझे आयत मिला, ठीक। तो पहला मैं जो है आयत इसके लिए जो है निकाल देता हूं, ठीक है। इस पहले वाले आयत के लिए इसका जो आयत का जो क्षेत्रफल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होगा वह क्या होगा आपका, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणित क्या होता है आपका चौड़ाई होता है, ठीक है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई इक्वल क्या हो जाएगा आपका 16 मल्टीप्लाई 4, मीटर में है ना दोनों, तो कितना आ जाएगा यहाँ 6 चौको 24 240, ठीक है। 60 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 240 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। या हम क्या बोलेंगे इसे स्क्वायर मीटर बोलेंगे, वर्ग मीटर, इतना आया। चलिए अब देखिए
अगर इस 40 का हम इसके साथ निकालेंगे तो इसका भी आ जाएगा। ये फर्स्ट वाला हो गया आपका, इस सेकेंड के लिए देखते हैं, ठीक है। ये तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल क्या है आपका यहाँ 40 मल्टीप्लाई 4 कर दोगे तो ये कितना निकल कर आएगा आपका 160 मीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर मीटर बोलेंगे। तो अब देखिए क्या करना क्या है, मुझे जो है रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। समझ रहे हो, रास्ते का क्षेत्रफल। अभी हमने इस अलग अलग पार्ट का निकाला, तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो बीच वाला बन रहा है, ठीक है, ये किस में बन रहा है कुछ। अब आप निकाल लिए ना इतना। अब देखिए यहां जो है ये क्या बन रहा है, यहां स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है यहां स्क्वायर। कभी भी अगर क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा हुआ है तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि लेंथ में भी आपकी चौड़ाई उतनी दे रखी हुई है, ठीक है, ब्रेड्थ में भी दे रखी हुई है, तो हम कुछ अलग अलग इस प्रकार निकाल लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये स्क्वायर बन रहा है, तो अगर ये 4 मीटर का है, ठीक है, अगर ये 4 मीटर का है तो ये भी 4 मीटर का होगा, ये भी 4 मीटर का होगा और ये भी 4 मीटर का होगा। तो मुझे अब यहां से क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। यहां देख रहे हो आप कुछ अलग अलग यहां पा रहे हो, ठीक है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं जो है, इसके ऑल साइड्स जो होते हैं स्क्वायर के, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां आपका, अगर आप निकालोगे तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो कितना दे रखा है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर कितना निकल कर आया यहां 16 निकल कर आया, ठीक है। अब देखिए आप जब इन दोनों को आपने निकाला था तो इन दोनों का क्या कर दीजिए आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए आप, ठीक। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना निकल कर आएगा यहां 0 6 4 10 0 1 कैरी 2 1 3 एंड 4, ठीक है। क्या निकल कर आया 400 मीटर स्क्वायर। अब देख रहे हो आपको क्या करना है, सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इस रास्ते का, रोड का मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इस पूरे का हमने क्या किया, एरिया निकाला कुछ इस प्रकार, कितना निकल कर आया 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया, इस जो चौड़ाई थी आपकी मिड पॉइंट की, ठीक है, 20 सड़क की, हमने क्या किया वहां का स्क्वायर निकाला, ठीक है। स्क्वायर का क्या निकाला मैंने, एरिया निकाला, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो कितना निकल कर आया 16। तो इस बड़े वाले से क्या, बड़े वाले एरिया से छोटे वाले एरिया को क्या कर दोगे आप घटा दोगे, तो आपका क्या निकल कर आएगा वहां रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अतः रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, एरिया ऑफ रोड, वो कितना निकल कर आएगा आपका 400, सॉरी कितना करोगे आप यहां 400, ठीक है, 400 स्क्वायर मीटर, माइनस कितना कर दोगे आप यहां 16, ठीक है। तो कितना निकल कर आएगा आपका यहां 384, कितना निकल कर आएगा आपका यहां 384 मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ना है और समझना है कि करना क्या है मुझे, ठीक। जब आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे तरीके से रीड करोगे क्वेश्चन को, तो आपसे जरूर बनेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका बी। चलिए आगे देखते हैं कुछ अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर, 15 मीटर और 4 मीटर है। क्या किसी कमरे, कोई कमरा है आपका, कोई रूम है, उस रूम की लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट क्रमशः, जो कि कितनी दे रखी हुई आपकी लंबाई 20, ठीक है, ब्रेड्थ कितनी दे रखी हुई आपकी 15 मीटर एंड हाइट जो है आपकी कितनी है 4 मीटर है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ, ठीक है, क्या निकालना है आपको, रूम का एरिया निकालना है, क्या निकालना है, ठीक है,
उस रूम की जो 4 दीवार हैं आपके, 4 वॉल्स हैं, ठीक है, उसका मुझे क्या निकालना है, आप एरिया निकालना है, ठीक है। तो कुछ ऑप्शन जो है, कुछ आपके ऑप्शन जो है कुछ इस प्रकार है, 320 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 480 स्क्वायर मीटर एंड 380 स्क्वायर मीटर एंड 280 स्क्वायर मीटर। तो चलिए आइए देखते हैं हम। चलिए, तो कमरे की दीवारों को मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? चलिए आइए देखते हैं क्या होगा, बताओ। चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, क्या होगा, इक्वल, याद रखिएगा आप। देखिए, जब कभी आप निकालते हो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो थोड़ा सा आप अपने माइंड में ध्यान दो उस डायग्राम का, कि अगर हम कोई रूम में बैठे हैं, ठीक है, सपोज दैट कोई रूम में अगर हम बैठे हैं, तो उस रूम में सबसे पहले जब बैठोगे तो या तो स्क्वायर, ठीक है, आपका जो फर्श होगा नीचे वो क्या स्क्वायर नुमा होगा, या तो रेक्टेंगल। तो सपोज दैट आप मानो कि रेक्टेंगल है, ठीक है, तो वहां आप आयत का जब क्षेत्रफल निकालते हो तो क्या होता है 2 इंटू लेंथ, ठीक है, फिर क्या होता है आपका लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, ठीक है, क्या 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक। फिर जब आप दीवार का निकालते हो तो 4 साइड्स क्या होते हैं आपकी, दीवार होते हैं, ठीक है, चारों तरफ होते हैं आपके, ठीक, 4 वॉल्स होते हैं। तो 4 का क्या कर दोगे, वहां मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या होगा यहां, तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई 4। ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, ठीक, ये क्या हो गई, 4 क्या हो गई आपका यहां, मतलब हाइट होता है आपका, ठीक है, 4 साइड्स तो मैंने बताया, सॉरी, ठीक, लेकिन आपको यहां क्या रखना है, पहले हाइट होगा, क्या होगा आपका मल्टीप्लाई हाइट होगा, ठीक है। थोड़ी सी गलती हुई मेरे से, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 4 साइड्स मैंने वॉल्स तो बताया, लेकिन 4 का मल्टीप्लाई नहीं, 4 आपका यहां दे रखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। आपकी हाइट होती है, क्या होती है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और मल्टीप्लाई क्या रहेगा आपका हाइट रहेगा। क्लियर हुआ? ओके, ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका यहां 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी दे रखी है आपकी 20 मीटर, तो 20 प्लस ब्रेड्थ कितना दे रखा है आपका 15 मीटर, 15 हुआ, मल्टीप्लाई हाइट कितनी दे रखी है आपकी 4, ठीक है। तो ऐड कर दो आप, 2 मल्टीप्लाई 15 में 20 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 35 हो जाएगा। 35 का मल्टीप्लाई आप किस में करोगे, 2 में करोगे, हाँ, कितना आ जाएगा आपका यहाँ 70 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ 280, हाँ, स्क्वायर मीटर। आया समझ में? ठीक, तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आपने जो बताया वो 4 साइड्स वॉल्स बताया आपने, तो 4 का मल्टीप्लाई नहीं, आपका यहाँ हाइट मैंने बोलने वाला था, तो गलती से हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि क्या होता है इसका फार्मूला, क्या बना, हमने क्या बनाया फार्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। चलिए, इंटू का मतलब वही है, ठीक, गुणा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, गुणा से दर्शाते हैं, ठीक है, या हम बोलते भी हैं डॉट जिसे बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। एक समलंब चतुर्भुज दे रखा हुआ है आपका, क्या, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, भुजाएं क्रम से कितनी है आपकी 1.5 मीटर एंड 2.5 मीटर लंबी हैं, तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है आपकी 6.5 मीटर। इस चतुर्भुज का क्या, क्वाड्रिलेटरल का क्या मुझे निकालना है, एरिया क्या होगा मुझे बताना है, ठीक है। इसका ऑप्शन तो आप लोगों को पता होगा ना, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। चलिए, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक समलंब चतुर्भुज, आपका जो ट्रापेजियम है वह कितना, समांतर भुजाएं कितनी दे रखी है ट्रापेजियम की, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः क्या दे रखी है आपकी 1.5 मीटर, हाँ, ठीक है। समलंब चतुर्भुज आप लोगों को बताया था ना मैं,
क्या होता है समलंब चतुर्भुज, कि उसमें कोई एक भुजा का क्या युग्म क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, वन पेयर क्या होता है उसमें, पैरेलल होता है। ठीक है, जो साइड्स होते हैं, जिसको वन पेयर होता है आपका साइड्स का, वो क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। बाकी जो दो होती हैं क्या होती हैं, असमान होती हैं। ठीक है, वो इक्वल नहीं होते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका, ट्रापेजियम, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः क्या दे रखी है आपकी, 1.5 मीटर एंड 2.5 मीटर लंबी हैं, तथा इन भुजाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है, ठीक है, जो आपकी हाइट दे रखी रहती है। ठीक है, आपको मैंने चित्र बनाकर बताया था ना इससे पहली वाली वीडियो में, तो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ठीक, तो यहां आपको बस क्या निकालना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मुझे बताना है। तो डायरेक्ट आप रखो क्या, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रापेजियम इक्वल क्या होता है, हाफ इंटू क्या होता है आपका, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो हाइट आपकी कितनी दे रखी हुई है यहां, 1/2। ठीक, आपकी लेंथ कितनी दे रखी हुई है यहां, ए कितना दे रखा है आपका 1.5 मीटर प्लस ब्रेड्थ कितनी दे रखी है आपकी, ए आपका साइड हो गया ना, बी आपका ब्रेड्थ कितना दे रखा है आपका यहां, चौड़ाई 2.5 मीटर। ठीक है, ये तो यहां पर रख दो 2.5 मल्टीप्लाई आपकी जो यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना दे रखा है आपका, लंबवत दूरी कितना दे रखा है आपका 6.5 मीटर, ये हो गया आपका। ठीक, और कुछ नहीं करना आपको इस क्वेश्चन में, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है और फार्मूला आपको याद रखना है और बस अप्लाई कर देना है। ओके, क्लियर। तो क्या हो गया, 1/2, 1.5 और प्लस 2.5 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 4, मल्टीप्लाई 6.5, 2 से डिवाइड किया हमने, 2 2 जा 4 हुआ। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई हमने किससे किया, 6.5 से किया। ठीक है, 6.5 का मल्टीप्लाई तुम करोगे तो 130 आया। ठीक है, मीन्स 13। तो आपका आया कितना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो निकल कर आया वो क्या आया, देखिए मीटर में दे रखा है ना, तो आपका क्या आया है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो 13 मीटर स्क्वायर आपका निकल कर आया आंसर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया यहाँ, 13 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो होगा फर्स्ट होगा। ओके, चलिए अब हम टाइप नंबर 12 में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान हो, क्या कह रहा है यहां, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए पहले। क्या बोल रहा है, यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल, क्या, किसी वर्ग, कोई स्क्वायर है आपका, ठीक है, एंड आपका जो सर्किल का एरिया है वह क्या है, देखिए स्क्वायर का भी एरिया और यहां सर्किल का भी एरिया, दोनों क्या है यहां इक्वल है। तो ठीक है, तो वर्ग की जो भुजा है, क्या, स्क्वायर की जो साइड्स हैं तथा वृत्त की त्रिज्या, सर्किल की जो रेडियस है का मुझे क्या बताना है, रेशियो बताना है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान हो तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात मुझे बताना है। ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार दे रखे हैं, तो चलिए देखते हैं। वर्ग की किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, स्क्वायर का क्षेत्रफल और स्क्वायर का एरिया, ठीक है, और मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ सर्किल, ये दोनों क्या करना है, इक्वल दिखाना पहले। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल है, किसके इक्वल है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। ठीक है,
क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, ये दोनों क्या इक्वल हैं। तो वर्ग की भुजा, तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपको तो पता है, भुजा का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर इक्वल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है। ठीक है, फाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, अब देखिए यहां क्या कह रहा है, वर्ग की भुजा। ठीक है, वर्ग की जो साइड्स है तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात निकालना है। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो जब आप इस ए स्क्वायर हटाओगे यहां से ए निकालोगे तो यहां आपको भुजा मिल जाएगी, किसकी, साइड मिल जाएगी, किसकी, स्क्वायर की। तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट पाई आर स्क्वायर हो गया आपका। ओके, अब पाई आर स्क्वायर हो गया तो पाई का तो कुछ होगा नहीं, हाँ स्क्वायर रूट ये रहेगा अंदर, और आर स्क्वायर का निकल आकर आएगा, क्या निकल कर आया आपका, इंटू आर। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल कर आया, साइड निकल कर आया, भुजा निकल कर आया। ओके, अब देखिए यहां क्या कह रहा है, तो वर्ग की भुजा तो निकल आई, साइड्स ऑफ जो है, जो साइड ऑफ क्या स्क्वायर है वो क्या निकल कर आया, अंडर रूट पाई इंटू आर। अब मुझे है वृत्त की त्रिज्या बताना है। ठीक है, अभी इन दोनों का रेशियो मुझे बता देना है। ठीक, तो पहला साइड का तो निकल कर आ गया आपका। अब जो बाकी है आपका वो क्या है आपका, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगी आपकी यहां, वृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ सर्किल, वो क्या हो जाएगा, अरे कुछ नहीं है, वृत्त की त्रिज्या क्या है आपकी, आर। ठीक है, अब इस आर, ये भुजा का, ठीक है, क्या बोला है यहां, वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात। तो वर्ग की भुजा और त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा बताओ, यहां लिख लो, क्या लिख लो, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा अपॉन वृत्त का, ये वृत्त की त्रिज्या इक्वल, वर्ग की भुजा क्या है आपकी, ए अपॉन वृत्त की त्रिज्या आर इक्वल, इक्वल क्या दे रखा है आपका, अंडर रूट 5 इंटू आर अपॉन आर से आर कैंसिल हो गया, तो रेशियो क्या आ गया, अंडर रूट पाई रेशियो 1। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका यहां, सी हो गया, बन जाएगा। क्लियर हुआ, कुछ नहीं करना था इसमें, बस आपको यहां जो है पहले इन दोनों को इक्वल दिखाना था, ये दोनों इक्वल थे। ठीक है, तो वहां से आपको साइड निकल कर आया, साइड से मुझे पता है कि जो रेडियस ऑफ सर्किल है वो क्या होता है, आर होता है, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए हमने आर ही रख दिया यहाँ। ठीक है, इसका कोई फार्मूला तो अलग से होता नहीं है। आप लोगों को मैंने बताया था ना कि किससे वृत्त का जो त्रिज्या होता है, रेडियस जो होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल जो होता है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो स्मॉल आर या तो कैपिटल आर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है, तो उसकी विकर्ण की लंबाई क्या होगी। क्या, यहां क्या दे रखा, साइड ऑफ स्क्वायर जो है 3√2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मुझे जो है वर्ग की विकर्ण, क्या, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर की जो लंबाई मुझे बताना है, क्या होगा इसमें, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 या 9 सेंटीमीटर। तो चलिए आइए देखते हैं, क्या होगा बताओ, आपको तो पता है ना, क्या, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, मुझे क्या निकालना है यहां, वर्ग का विकर्ण की लंबाई पता करना है। तो वर्ग का विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, √2 इंटू ए। ठीक है, और साइड्स आपको दे रखा हुआ है ना यहाँ, क्या, ए इक्वल क्या दे रखा हुआ है आपका, 3√2 दे रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका, √2 मल्टीप्लाई 3√2। आ रहा है समझ में। अब देखिए √2 का मल्टीप्लाई √2 में करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 क्या आ गया आपका, 6। ठीक है, तो क्या निकल कर आया, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर क्या निकल कर आया यहां, 6 सेंटीमीटर। कितना है आपका, डायगोनल्स की लेंथ कितनी आई आपकी, 6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, किसी समांतर चतुर्भुज का आधार, क्या, किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 12 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई
8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल मुझे निकालना है। इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको ज्यादा, ठीक है। आपको बस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा देना है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज जो पैरालेलोग्राम है आपका, पैरालेलोग्राम, उसका जो बेस दे रखा हुआ आपका 12 सेंटीमीटर है एंड हाइट कितनी दे रखी हुई आपकी 8 सेंटीमीटर है। तो मुझे क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम इक्वल क्या होता है, आपको पता है ना, बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस कितना दे रखा है आपका यहाँ 12, हाइट कितना दे रखा है आपका यहाँ 8 सेंटीमीटर, तो 8, ठीक है। अब देखिए एरिया किस में होता है, यूनिट किस में रहती है उसकी, स्क्वायर में रहती है, ठीक है। तो 12 8 का कितना हो गया आपका 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कितना है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा आपका, बी इज द राइट आंसर। आ रहा समझ में, बहुत बढ़िया। अब देखिए जो है आपके, अब इसके बाद जो है मैं आपको 2 क्वेश्चन और बताऊंगा, और ध्यान रखिएगा अभी क्वेश्चन मैं और लेकर आने वाला हूं अगली वीडियो में, ठीक है। और टाइप वाइज ये आप जो है अपनी कॉपी में नोट करिएगा टाइप वाइज, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप याद रखिएगा। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में 4 क्वेश्चन बताए थे, तो वहां टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ, कुछ इस प्रकार आप ठीक डाल दीजिएगा नंबर में। चलिए हाँ, तो अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या है, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर, क्या बोल रहा है कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या बताना है आपको कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ठीक है। तो देखिए अगर वर्ग का एक साइड का भुजा 28 है तो सभी जो होंगे कितने होंगे, सभी 28 सेंटीमीटर के होंगे ना। बना लीजिए आप यहां पहले, आपको ये मार्कर ही रुक जाता है। चलिए देखिए कुछ इस प्रकार, हम क्या कर रहे हैं, एक 28 सेंटीमीटर वाला क्या बना रहे हैं, हम स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां क्या करना है मुझे, तो उसके अंदर खींचे जाने वाले, क्या खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसके अंदर मुझे क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है, अरे सॉरी एक मुझे सर्कल बनाना है। क्या बनाना है, सर्कल। पूछ रहा है ना कि एक वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का, ठीक है। तो मुझे यहां क्या बनाना पड़ेगा, वृत्त का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो बनाइए, कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या ध्यान देना है आपको। देखिए 28 सेंटीमीटर भुजा वाला था ना, अगर ये 28 है तो ये चारों साइड ये क्या होंगे, सभी 28 होंगे, ये तो आपको पता है ना स्क्वायर में, ठीक है। अब देखिए इसका सेंटर क्या है यहां, ये, तो मुझे क्या बताना है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। इसके अंदर जो वृत्त है, तो आप देखना थोड़ा सा कि अगर ये भुजा, ये जो साइड्स है आपका स्क्वायर का, अगर ये कितना है 28 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये भी 28 होगा, ठीक, समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। तो यहां से यहां जो डायमीटर होगा, यहां से यहां, ठीक है, ये क्या है आपका, हमने क्या लिया यहां से, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को हमने मिला दिया, ठीक है। तो क्या समझ पा रहे हो कि ये डायमीटर जो है वृत्त का, ठीक है, सर्कल का जो डायमीटर है वह किसकी इक्वल हो रहा है, किसकी इक्वल हो रहा है, यह इक्वल हो रहा है वर्ग की एक भुजा की इक्वल हो रहा है, इसके बराबर हो रहा है ना। तो अगर ये 28 सेंटीमीटर का है, 28 सेंटीमीटर का, तो ये भी क्या होगा 28 सेंटीमीटर का होगा। अब देखो अगर ये 28 सेंटीमीटर का है डायमीटर आपका, ठीक है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ना डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। तो अगर ये 28 है तो 28/2 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ये हाफ रेडियस इसका कितना हो गया यहाँ
ये रेडियस कितना हो गया आपका, हाफ रेडियस नहीं सॉरी, रेडियस कितना हो गया आपका 14 हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। आया समझ में। तो मुझे निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इस सर्किल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा आपका, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। फाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना दे रखो आपका 14, ठीक है, 14 का स्क्वायर, तो 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, 7 2 जा 14, 7 दूनी 14 हो गया आपका, ठीक, और 14 का मल्टीप्लाई आप कर दो, ये तो 14 का मल्टीप्लाई 22 में कर दो, अरे 2 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा आपका 44 मल्टीप्लाई 14 हो गया। अब देखो 14 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना आएगा 56 की 6 5, फिर करोगे 4 में तो क्या आएगा 56 और 6 5 को ऐड करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 61। तो क्या है यहाँ 61 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर लिख सकते हो आप। ओके, तो यहां क्या निकल कर आया, एरिया ऑफ सर्किल 616 स्क्वायर मीटर। क्लियर हुआ कैसे करना था आपको, बहुत बढ़िया। चलिए आपका आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा हुआ है, दो एक केंद्रीय वृत्तों की परिधियां, क्या, दो एक केंद्र वृत्तों की, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास टू क्या दे रखे हुए हैं, 2 सर्किल हैं, उसका सेंटर जो है कोई एक है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो दो एक केंद्रीय वृत्तों की जो पैरामीटर है, ठीक है, सर्कमफेरेंस है, वो क्या है, क्रम से क्या दे रखा हो आपका यहाँ 176 सेंटीमीटर एंड 132 सेंटीमीटर। तो इनकी त्रिज्याओं में कितने का अंतर है, ठीक है, मुझे क्या बताना है, इनके रेडियस में डिफरेंस बताना है कि कितना है। चलिए आइए देखते हैं। तो दो केंद्रीय वृत्त, ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट एक हम क्या बना लेते हैं, लार्जेस्ट एक सर्किल बना लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट आपका ये हो गया, ठीक। फिर क्या कहता है, दो ना, तो इसमें सेकंड जो है आपका इसके अंदर है कुछ इस प्रकार। अब देखिए इसका जो सेंटर होगा कोई एक है यहां, ठीक है, यही ना कह रहा है कि दो एक केंद्रीय वृत्त, मतलब आपके 2 यहां सर्किल हैं, उस 2 सर्किल का कोई एक सेंटर है, ठीक है, ये हो गया। यहां जो लार्जेस्ट आपका रेडियस है वो क्या है आपका यहाँ R2, और जो स्मॉलेस्ट है वो क्या है आपका R1 है। अब देखिए जो सर्कमफेरेंस है इसको हम C2 नाम ले देते हैं, इसका नाम ले देते हैं C1, ठीक। तो और ऑप्शन आपके तो कुछ इस प्रकार दे रखे हुए हैं 6 सेंटीमीटर, 7, 8 एंड 9। तो करना क्या है मुझे कि जो पहला आपका जो पहला सर्कमफेरेंस दे रखा है फर्स्ट सर्किल का वो कितना है 176 एंड सेकंड कितना है 132 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए आपका जो पहला है उसे हम लेट कर लेते हैं यहां, क्या 2 पाई R2 लेट कर लें, कितना है आपका यहां 176 है, हाँ। फिर आपका 2 पाई R1 अगर हम लेट कर लें यहां, ठीक है, ये क्या है आपका सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्किल, ठीक है, ये आपका सेकेंड है, ये आपका फर्स्ट सर्किल है। ओके, और मुझे क्या बताना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। क्या बताना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे निकालना है। ओके, चलिए तो जब आप डिफरेंस निकालोगे तो बड़े में से छोटे वाले को घटा दोगे, जो लार्जेस्ट आपका ये है सॉरी रेडियस है, उस लार्जेस्ट वाले रेडियस से आपको स्मॉलेस्ट वाले रेडियस से क्या कर देना है, घटा देना है, सॉरी स्मॉलेस्ट वाले रेडियस को घटा देना है। तो यहां क्या बन जाएगा आपका R2 माइनस R1, ठीक है। तो आपको R2 माइनस R1 निकालना है और घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए कैसे। तो यहां से अगर हम R2 निकालते हैं तो R2 इक्वल क्या हो गया आपका 176 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ 2 पाई।
तो R2 इक्वल हो गया यहाँ 176 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22/7, 22/7 पाई का मान। आगे देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 2 का मल्टीप्लाई आप किस में कर दोगे 22 में, तो क्या बन गया आपका 176 अपॉन 44/7। आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ऊपर ले जाओगे तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो 176 अपॉन क्या हो गया 1, 7 अपॉन क्या हो गया यहाँ 44 हो गया। ठीक है, आप इतना भी रखो, ये R2 हो गया। ठीक, अब ऐसे ही R1 निकालिए, तो 2 पाई R1 इक्वल कितना है आपका 132 है। तो यहां क्या हो जाएगा आपका R1 इक्वल भी हो जाएगा 132 अपॉन 2 पाई। अब मैं यहां डायरेक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो R1 इक्वल हो जाएगा आपका वहां 132 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 7/44, सेम आ जाएगा। तो यहां क्या आ जाएगा आपका, बस इतना आप करिए अभी। अब देखिए जब R2 R1 निकल कर आया तो मुझे निकालना क्या है इन दोनों का डिफरेंस, तो R2 माइनस R1 करना है और कुछ नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा आपका R2 माइनस R1 इक्वल, R2 कितना है आपका यहाँ 176 मल्टीप्लाई 7/44 माइनस 132 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 7/44। 7/44 को आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपका 176 माइनस 132। 176 में 32 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपका 624 आ गया आपका, 734 आ गया आपका, 110, तो क्या आ गया आपका 44 आ गया। ठीक है, 44 को 44 से डिवाइड कर दो, कितना आया आपका 7। तो डिफरेंस क्या निकल कर आया R2 माइनस R1। ठीक है, ये क्या निकल कर आया आपका 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया यहाँ बी बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना था, बस आपको सर्कमफेरेंस दे रखा था। उस सर्कमफेरेंस में, या आप सपोज दैट ये मानो कि अगर यहाँ रोड दे रखा हुआ था, कोई दो आपके रोड्स दे रखे होते और उन दोनों के बीच का क्या निकाल होता आपका, या एरिया निकालना होता, तो आपको कुछ इसी प्रकार करना होता। ठीक है, ठीक, या आपको क्या निकाल देना है यहाँ डिफरेंस निकाल देना है। ठीक है, आपसे बन जाएगा, बहुत बढ़िया। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन कराया हूं आप लोगों को, आप उन क्वेश्चनों को, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, उनका प्रैक्टिस करिए आप। हाँ, और मैं इनसे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन जरूर दूंगा। आप ये मत सोचिए कि नहीं मिलेगा, अलग से वीडियो लेकर आऊंगा क्वेश्चन वाला आप लोगों को, लेकिन अभी आप लोगों को टाइप वाइज और कुछ कराने हैं। ठीक है, अगली वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब शेयर अपने फ्रेंड्स को जरूर करें, ताकि वो भी ये वीडियो को जरूर देख पाएं। धन्यवाद।